औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग मैट्रिक्स की कुछ दो और मैट्रिक्स हैं, इनको डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं, लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। हमारे साथ है निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। क्या? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ a power p is equal to 0 where p is a positive integer. If p is the least positive integer for which a power p is equal to 0, then a is said to be nilpotent of nilpotency index p. इस तमाम जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि a की पावर p मेरे साथ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या मतलब? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर रिजल्ट देखें क्या आता है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, सारे जीरो हो जाए, ठीक है, 0 0 0 इस तरह, फिर आपने वहां पे स्टॉप हो जाना है, वहां पे रुक जाना है। ठीक है, लेकिन अगर पहले स्टेप पे आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जीरो नहीं आया, फिर रुकना नहीं है, जो रिजल्ट आ जाए फिर उस रिजल्ट को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करें। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2 हो जाएगी ना। फिर अगर रिजल्ट नहीं है, फिर ए से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 2 तो पहले से हुआ है ना, फिर ए की पावर 3 हो जाएगा। अगर फिर भी आप दोबारा उसका जो रिजल्ट है वो जीरो मैट्रिक्स ना आए तो आपने दोबारा ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए की पावर 4 हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं आता, ए की पावर 5 हो जाएगी। वहां उस वक्त तक आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करते रहना है जबकि आपके पास रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स ना आ जाए, सारे जीरो ना हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने हल नहीं किया, मैं आप लोगों से बता रहा हूं, आप लोग खुद इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आई। ठीक है बेटा, उसके बाद वो जो रिजल्ट है उसको दोबारा इसी से मल्टीप्लाई किया। दोबारा जब इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो ए की पावर 3 पे आया, मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो उससे हमारे पास रिजल्ट जो है जीरो मैट्रिक्स आ गया। आप ट्राई कर सकती हैं, आप करें, अगर मसला हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, और इसको ऐसे हम रीड करेंगे, ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ निलपोटेंसी इंडेक्स 3। निलपोटेंसी इंडेक्स 3 का क्या मतलब है कि ए की पावर 3 से आया है। अगर 5 आता तो निलपोटेंसी इंडेक्स 5 होता, 6 पे आता तो निलपोटेंसी इंडेक्स 6 होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? निलपोटेंट मैट्रिक्स थी। ए की पावर p इक्वल टू 0, p कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ए को मल्टीप्लाई करते जाएं, उस वक्त तक करेंगे जबकि आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो वहां पे आपने स्टॉप कर लेना है। ठीक है, चलें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। A square matrix A is, अच्छा बेटा, सारी मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। A square matrix A is said to be periodic matrix if A की पावर k plus 1 is equal to A के। k plus 1 is equal to A के, वहां पे क्या था हमारे पास? A स्क्वायर A के बराबर है, यहाँ पे k plus 1 is equal to A के। मैं बताता हूँ क्या है। Where k is a positive integer, k कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव नहीं होगा। Is called periodic matrix with पीरियड के, जो भी इसकी की वैल्यू होगी। देखें बेटा, मैं आपको बताता हूं, आपके साथ ये एक मैट्रिक्स है, इस ही मैट्रिक्स को आपने इसी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर दोबारा यही मैट्रिक्स आ गई है तो फिर आप वहां पे रुक जाना है। देखें बेटा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, अगर आपने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर किया, दोबारा यही मैट्रिक्स आ गई, वहां पे रुक जाना है। अगर नहीं आई तो रुकना नहीं है। आपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, देखिए ये स्क्वायर है, ये मैट्रिक्स नहीं है ना, फर्क है कि नहीं है? देखिए 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो एक जैसा नहीं आया। फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना है? फिर इस ही को, ये जो है ना, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें, देखें ए की पावर 3 ये क्या आता है। अगर ये भी सेम ना आए इस तरह, फिर आप लोगों ने अगले फिर मल्टीप्लाई करना, फिर इस तरह
लगे रहना है, ठीक है। तो मैंने जब a की पावर 3 किया तो मेरे पास देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इनकी शक्ल सेम है। तो जब सेम आ जाए तो आपने वहां पे स्टॉप कर लेना है, रुक जाना है। उसके बाद आपने देखें बेटा ये a की पावर 3 है ना, यहां से हमारा काम चल गया ना। a की पावर 3 को आप a की पावर 2 + 1 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 + 1 3 होता है, ये और ये एक ही बात है, लेकिन मैंने इसको इस तरह लिखा है इक्वल टू a आ गया है, जैसे इसकी शक्ल उसकी एक जैसी है तो a के बराबर आ गया है। तो देखिए बेटा ये 2 की जगह पे मैं k लिख सकता हूं +1। अभी देखिए मेरे कहने का मतलब ये है इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब k की वैल्यू 2 है और 1 अपना इक्वल टू a के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा था। तो ये सारा लिख सकते हैं। इसमें अभी हम कहेंगे ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, a इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2। अगर यहाँ पे होता 5 + 1 होता तो a इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 5, 6 होता 7 होता आपको सोहन। उम्मीद है कि आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में समझ आ गई हो। निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है a की पावर p इक्वल टू 0 के, मतलब p कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब तक 0 ना आ जाए तो आपने एंड नहीं करनी है। और दूसरा हमारे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसमें ये होता है कि हमारे साथ मल्टीप्लाई करते रहें जब तक वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ना आ जाए जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, फिर उसको हम लोग k + 1 की फॉर्म में लिख सकें, तो ये होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।